एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्ड अकेडमी। इमेजिन आपकी हेल्थ के लिए एक सुपर फूड है जिसे आप डेली कंज्यूम करते हैं तो आप फिट और हेल्दी रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक सुपर फूड है जिसे कहते हैं सिबिल स्कोर। जैसे न्यूट्रिशियस फूड से आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और डिजीज से प्रोटेक्टेड रहती है, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग सिबिल स्कोर आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रखता है और आपको लोन और क्रेडिट कार्ड अप्रूवल्स में एडवांटेज देता है। फॉर दोज हु डोंट नो कि सिबिल स्कोर एग्जैक्टली क्या है, तो लेट मी टेल यू। सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है जो आपके क्रेडिट हिस्ट्री और फाइनेंशियल हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये स्कोर 300 से 900 की रेंज में होता है। अगर आपका स्कोर 750 प्लस है तो आपके लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। समझो ये स्कोर आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। ये स्कोर आपके फाइनेंशियल हैबिट्स का एक स्नैपशॉट देता है, जैसे टाइमली बिल पेमेंट्स, रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड यूजेज और लोन रीपेमेंट्स। अगर आप कार लोन, होम लोन या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या 800 से ज़्यादा है तो आपके लोन या क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 750 के नीचे है तो रिजेक्शन के चांसेस भी उतने ही हाई हो सकते हैं। अब सवाल ये है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो क्या करें? कैसे आप अपना स्कोर इम्प्रूव करके अपने लोन अप्रूवल के चांसेस को बढ़ा सकते हैं? इसके साथ साथ ये भी एक सवाल है कि आखिर ये क्रेडिट स्कोर चेक कैसे होता है, ऑन व्हाट बेसिस, राइट? तो इस वीडियो में हम कुछ इफेक्टिव स्टेप्स कवर करेंगे जो आपको अपना क्रेडिट स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। ये स्टेप्स अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर सिबिल स्कोर अफेक्ट होता क्यों है आपका, क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट इज हार्ड इंक्वायरी, व्हाट इज सॉफ्ट इंक्वायरी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले, अगर आपने कभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है और ना ही कोई लोन लिया है तो हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर अभी 0 हो या नेगेटिव दिख रहा हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर गलत है या नेगेटिव है। इसका मतलब है कि आपने अभी तक कोई बोरोइंग नहीं की, इसलिए क्रेडिट ब्यूरोज को आपकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना चाहते हैं और क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करें। ऐसे कार्ड्स को चूज़ करें जिसमें कोई ज्वाइनिंग फीस ना हो और जो इजीली अप्रूव्ड हो सके। ऑल्सो आप फिक्स डिपॉजिट बैक्ड कार्ड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एज ये बहुत ईजिली मिल जाते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होती रहती है। ऑल्सो अगर आप प्रीमियम कार्ड्स के लिए अप्लाई करेंगे और अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, और अगर ये बार बार होता है तो ये आपके फ्यूचर के लिए नए क्रेडिट कार्ड्स लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले इजीली अप्रूव्ड कार्ड्स को टारगेट करें और 6 से 8 महीने तक अपने कार्ड को यूज़ करें, बिल्स को टाइमली पे करें और धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। जब आपका स्कोर थोड़ा बेटर हो जाए तो आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी स्पेंडिंग्स हैबिट्स एंड गोल्स के अकॉर्डिंग ही करिएगा। अगर आप बिगनर के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स चूज़ करना चाहते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है ये क्रेडिट स्कोर, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होता है। सबसे पहले पेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने अपने EMI या क्रेडिट कार्ड बिल्स रेगुलरली टाइम पे किए हैं तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, लेकिन कोई मिस पेमेंट है तो स्कोर डाउन हो सकता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट है 1 लाख रुपीज़ और अगर आप हर महीने 90,000 रुपये यूज़ करते हैं तो आपका यूटिलाइजेशन रेशियो काफ़ी हाई हो जाता है जो स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। क्रेडिट मिक्स, सिर्फ पर्सनल लोन या सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं, मिक्स क्रेडिट टाइप्स जैसे कि कार लोन, होम लोन एटसेट्रा होना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, जितनी पुरानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना ज़्यादा आपका स्कोर स्ट्रॉन्ग बन सकता है।
न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज, हर बार जब आप कोई नया क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हो तो एक इंक्वायरी क्रिएट होती है। ये भी स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। बट अब 2 टाइप्स की इंक्वायरीज होती हैं, तो चलो समझते हैं कि ये कौन सी इंक्वायरीज होती हैं। हार्ड इंक्वायरी, जब भी आप ऑफिशियली लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। ये होती है हार्ड इंक्वायरी। हर हार्ड इंक्वायरी से आपका स्कोर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप क्रेडिट या लोन लेने के लिए एक्टिवली सर्च कर रहे हो। अगर आप एक ही टाइम पर मल्टीपल बैंक्स या लेंडर्स के पास अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल हार्ड इंक्वायरीज हो जाती हैं और ये स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, मान लो कि XYZ पर्सन ने एक कार लोन के लिए अप्लाई किया है ICICI बैंक में, ठीक है, और साइमल्टेनियसली उसने HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में भी अप्लाई किया हुआ है। ये 3 अलग अलग हार्ड इंक्वायरीज बनेंगी और अगर ये सेम मंथ में हो रहा है तो स्कोर थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं सॉफ्ट इंक्वायरी की तरफ। दूसरी तरफ जब आप खुद अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं या कभी कभी कोई एग्जिस्टिंग बैंक जिसमें आपका अकाउंट है वो अपना रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए आपका स्कोर देख लेते हैं, तो ये सॉफ्ट इंक्वायरी कहलाता है। सॉफ्ट इंक्वायरी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके स्कोर पर, क्योंकि ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी सेम पर्सन को अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में क्यूरियोसिटी है और वो अपना सिबिल स्कोर चेक करता है एक ऐप से, तो ये एक सॉफ्ट इंक्वायरी होगी। तो इसका उस पर्सन के स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो चलो अब डिटेल में देखते हैं कि कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्रेडिट एजेंसी आपके स्कोर को कैलकुलेट करते वक्त काफी पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपकी पेमेंट हिस्ट्री, जो आपके ओवरऑल क्रेडिट स्कोर में 35% वेटेज रखती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स और EMI पेमेंट्स टाइम पे करते हैं तो आपका स्कोर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर नहीं किया तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। अब ये बात ध्यान में रखें, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइमली नहीं करते तो आपको 30 से 40% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 30 दिन के डिले आपके सिबिल स्कोर को 100 पॉइंट्स तक गिरा सकता है। एक और चीज जो आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए वो है मिनिमम अमाउंट ड्यू ट्रैप। कई बार बैंक्स आपसे मिनिमम अमाउंट पे करने को कहते हैं ताकि आप लोन को अगले महीने तक कैरी फॉरवर्ड कर सके, लेकिन ये ट्रैप आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे और ये आपके स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। साथ ही अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यूस क्रेडिट पेमेंट डिले करते हैं तो ये चीज़ें आपके क्रेडिट हिस्ट्री में 6 साल तक रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपको लोन मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि बैंक्स ये नेगेटिव हिस्ट्री जरूर देखेंगे। ऑल्सो एक कॉमन मिथ है जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप एक दिन भी अपना बिल मिस करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक्स को ड्यू डेट के बाद भी आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना पड़ता है। तो अगर कभी किसी वजह से आपका पेमेंट मिस हो जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा दिन है। लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि हमेशा अपने बिल्स और EMIs को टाइम पर पे करें और मिनिमम पेमेंट ऑप्शन की हेल्प लेने की सोचे भी मत, बिकॉज इट कम्स विद अ वेरी हैवी इंटरेस्ट। ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में आपके क्रेडिट स्कोर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसका सही तरीके से यूज कैसे करना है। कई लोग सोचते हैं कि बस टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं तो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अगर उनका क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज ज़्यादा है तो उनके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपीज़ है और अगर आप हर महीने 80 से 90 हज़ार रुपये तक यूज़ करते हैं और इस केस में आपको लगेगा कि आपके पास अभी भी 10,000 रुपये का क्रेडिट बचा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने लिमिट का 90% यूज़ कर रहे हैं, जो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, जबकि आइडियल क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 30% तक होना चाहिए।
याद रखें, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का यूसेज होता है वो क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट होता है। अगर आप अपने लिमिट का ज़्यादा पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो ब्यूरोज को लगता है कि आप अपने इनकम के कंपैरिजन में क्रेडिट पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और ये फ्यूचर में बैंक्स को भी कॉशियस कर सकता है। अब सवाल ये है, आपको अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज 30% से कम कैसे रखना चाहिए? अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास थोड़ी अच्छी इनकम है तो पहले स्टेप जो आप ले सकते हैं वो है कि अपने बैंक से क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का रिक्वेस्ट करें। जनरली बैंक्स आपके टाइमली पेमेंट्स और यूसेज को मॉनिटर करते हैं और अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वो आपका लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर दे सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिमिट पहले 1 लाख था और अब 50,000 रुपीज़ यूज़ कर रहे थे तो आपका यूटिलाइजेशन रेशियो 50% होता है। लेकिन अगर आपका लिमिट 2 लाख हो जाए तो आप वही 50,000 यूज़ करते हैं तो यूटिलाइजेशन 25% आ जाता है, जो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए काफ़ी बेटर है। एक और ऑप्शन है नया क्रेडिट कार्ड लेना। अगर आपका इनकम अच्छा है और क्रेडिट स्कोर स्ट्रॉन्ग है तो आप एक नया क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई करें, जिससे आपका क्रेडिट यूसेज मल्टीपल कार्ड्स पर स्प्रेड हो जाएगा। जब भी नया कार्ड चूज करें तो ध्यान रखें कि उस पर हाई जॉइनिंग एंड एनुअल फी ना हो। हर साल बैंक्स नए कार्ड्स लॉन्च करते हैं तो आपको एक लो फी कार्ड ढूंढना चाहिए जो आपको अच्छे बेनिफिट्स भी दे। इन सिंपल टर्म्स, अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% के नीचे रखना चाहिए, या तो लिमिट बढ़ाएं या नया कार्ड लें और हमेशा स्मार्ट यूसेज करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। आपको ये समझना होगा कि जब आप अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। मान लीजिए आपने 5 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड लिया था और फिर आपको कोई दूसरा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा तो आपने अपना पुराना कार्ड क्लोज कर दिया, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा। अगर आप अपना पुराना कार्ड बंद कर देते हैं तो आप अपने क्रेडिट हिस्ट्री को कट कर रहे हैं। जब आप बैंक से नया लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो बैंक्स आपके ओवरऑल क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हैं। अगर आपका पुराना कार्ड है और आपने उसे टाइम पर पे किया है तो ये आपके क्रेडिट वर्दीनेस को प्रूव करता है। लेकिन अगर आप अपना पुराना कार्ड क्लोज कर देते हैं तो बैंक को ये पता नहीं चलेगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बोरोअर हो या नहीं, तो ज़्यादा टाइम तक क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप अपना पहला कार्ड लें तो उसे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चूज करें। इससे आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी और आप अपने कार्ड को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, चाहे आप उसे यूज करें या ना करें। आगे बढ़ने से पहले चलिए बात करते हैं एक और कॉमन मिथ के बारे में जो काफ़ी लोगों के दिमाग में होती है कि अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपना सिबिल स्कोर टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं किसी ऐप के थ्रू तो इसे सॉफ्ट पुल यानी कि सॉफ्ट इंक्वायरी माना जाता है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर नहीं गिरता, तो आपको अपना स्कोर ट्रैक करने से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार नए क्रेडिट कार्ड्स या लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो, तो बैंक्स के सिस्टम आपकी ओवरऑल क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता है और इसे हार्ड पुल कहते हैं, यानी हार्ड इंक्वायरी। तो जब आप मल्टीपल टाइम्स लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हर बार आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। और ये सिर्फ स्कोर ड्रॉप करने तक ही लिमिटेड नहीं होता। अगर आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं इवन दो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो क्रेडिट ब्यूरोज को ये एक्टिवली दिखाई देता है। इससे बैंक्स को लगता है कि आप डेस्परेट हो और आपको पैसे की ज़रूरत है। ये इंप्रेशन आपके क्रेडिट हेल्थ को भी बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड या लोन रिक्वेस्ट 6 महीने के अंदर बार बार रिजेक्ट हो चुका है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 3 से 4 महीने रुक कर ही दोबारा अप्लाई करें। इस टाइम फ्रेम में आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सकता है और आपके एप्लीकेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सेप्ट होने के। एंड हमेशा प्लान्ड रखें जब आपको कोई हैवी अमाउंट का लोन चाहिए हो। अब अगर लोन ही दिसंबर में चाहिए एंड अभी नवंबर चल रहा है एंड बाई चांस रिजेक्ट हो गया तो
इसलिए थोड़ा टाइम पहले लोन के लिए अप्लाई करना बेटर रहेगा। लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है, क्रेडिट मिक्स। इसका मतलब है कि आपने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट्स लिए हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, बिल्स एटसेट्रा। मतलब कि जितना ज्यादा डाइवर्स आपका क्रेडिट मिक्स होगा उतना ही बेटर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है। अगर आपके पास अलग अलग टाइप के लोन्स हैं और आप उन्हें रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर रहे हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। ये बैंक्स को ये दिखाता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। एडिशनली अगर आपको क्रेडिट ब्यूरो से पुअर सर्विस मिल रही थी या आप इनकरेक्ट क्रेडिट डाटा रिपोर्ट्स मिली है तो इसके लिए आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो इंडिविजुअल्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एटसेट्रा से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं वो अब डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट्स आरबीआई के पास फाइल कर सकते हैं। और जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो क्रेडिट कंपनीज को 30 कैलेंडर डेज के अंदर रिस्पॉन्स देना पड़ता है। अगर इस टाइम पीरियड में सोल्यूशन नहीं दिया गया तो क्रेडिट कंपनीज को हर दिन डिले पर 100 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। इनमें से क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए हमेशा अपने बिल्स टाइम पर पे करें, अपने क्रेडिट्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।